डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कुछ टॉपिक। फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे उसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट को क्लियर। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और आप लोग को मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि सबको इजीली से आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री है ना, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। ठीक है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री यानी 2 वर्ड से ये मिल के बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री का मतलब समझ लीजिए एक तरह से केमिकल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके या तो केमिकल रिएक्शन करवाएंगे या तो केमिकल का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। उसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आप लोग ऐसे ही याद रखिए। अभी हम डिटेल में बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विथ स्टडी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर्न कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का एक क्या है, ब्रांच है। जैसे आप लोग क्या पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो ये क्या है, केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं, यानी कि देखते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध देखते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में। तो उसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह का केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री के बारे में और संबंध देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग याद रखिएगा कि इंटर्न कन्वर्जन होता है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होता है, इंटर्न कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इसी सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, जब भी कोई कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, मतलब फ्लो मतलब बह रहा हो, पास कर रहा हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इट्स फ्लो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होता है, पास भी करता है। जैसे आप लोग वायर वगैरह में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होता है, पास होता है, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर पास होता है। जैसे मान लीजिए एक वायर है जिसमें करंट है, ठीक है, कॉपर का वायर है, उसमें करंट है, अगर उसमें आप लोहा को सटा दोगे तो क्या करेगा, कॉपर वायर से क्या करेगा, आयरन में यानी लोहा में करंट चला जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चल जाएगा। ठीक है, तो यही दूसरा नंबर पॉइंट में बोला जा रहा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होगा ना वो साथ में होगा, एक साथ होगा, तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देख रहे होंगे, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर क्या होता है, वैसा पदार्थ या वैसा सब्सटेंस जो अपने माध्यम से, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता हो, अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता हो, उसी का मतलब होता है कंडक्टर। ठीक है, मतलब आप लोग क्लास 10th में भी ये सब पढ़े होंगे, ये सब बेसिक कंसेप्ट है आपका कि कंडक्टर क्या होता है, वैसा पदार्थ या वैसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता हो, पास होने देता हो, उसी का मतलब होता है कंडक्टर। जैसे एग्जांपल में कॉपर, स्टील एंड ईटीसी, ये सब एग्जांपल हो गया कंडक्टर का। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंडक्टर 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं मेटेलिक कंडक्टर आखिरकार होता क्या है। तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, ए कंडक्टर विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास विदाउट एनी केमिकल डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। यानी मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है,
वैसा कंडक्टर या वैसा मेटल जो अपने अंदर से वैसा मेटल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता हो लेकिन बिना केमिकल डिकम्पोजिशन का, तो उसी का मतलब होता है मेटेलिक कंडक्टर। मतलब वैसा मेटल जो अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी को तो पास होने देगा लेकिन बिना केमिकल डिकम्पोजिशन का, तो उसी का मतलब होता है मेटेलिक कंडक्टर। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना तो उसमें कोई भी केमिकल ख़त्म नहीं होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है, केमिकल ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। जैसे एग्जांपल एल्युमिनियम, स्टील, और भी एग्जांपल है बहुत सारे, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम, स्टील, ये सबसे क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना तो क्या होगा कि इसमें क्या होता है ना कि आपका जो केमिकल होगा ना वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। पास तो कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी लेकिन केमिकल ख़त्म नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में ये वायर, मतलब समझ सकते हो, कंडक्टर है एक तरह का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। अगर सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आंसर सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आखिरकार होता क्या है। तो पहला पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में डेफिनेशन है अ सब्सटेंस विच इज़ एन एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, या फिर हम लोग फ्यूज्ड स्टेट जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस आयंस एंड अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में रखेंगे तो वो क्या करेगा ना अपने, मतलब वो क्या करेगा कि अपने अंदर से, मतलब वो क्या करेगा, आयन को प्रोड्यूस करेगा, आयन को लिबरेट करेगा और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मतलब वो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में रखेंगे, या फिर मोल्टेन स्टेट बोलिए, या फ्यूज्ड स्टेट बोलिए, या एक्वस सॉल्यूशन बोलिए। अगर लिक्विड के फॉर्म में रखेंगे तो वो आयन को प्रोड्यूस करेगा और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो उसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। हम लोग मेटेलिक कंडक्टर में क्या देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रहा था लेकिन उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा था, यानी केमिकल ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो इसमें से केमिकल ख़त्म होने लगेगा, यानी केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, तो इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सब समझ में आ गया, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी समझ में आ गया। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उसको कवर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।